कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग सेक्शन डी करने जा रहे हैं, ठीक है। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में से हैं और इसमें हम प्रैक्टिस अलग से भी करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, सेक्शन डी के एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी सेक्शन डी करने जा रहे हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट है और 32 में चॉइस भी है। ये देखो बेटा, 32 जो ए है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम है और दूसरा क्वेश्चन भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम है। अब देखो बेटा, हम कोई चैप्टर स्किप नहीं करेंगे, हम कोई चैप्टर पूरा का पूरा छोड़ेंगे नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि हमको चॉइस मिलेगा, ये चॉइस चैप्टर में नहीं मिलेगा, चॉइस क्वेश्चन में मिलेगा। या तो ये क्वेश्चन करो या तो ये क्वेश्चन करो, लेकिन करना आपको लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। तो चलो ठीक है, करते हैं आगे बेटा। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बेटा? ग्राफिकली। अब एक क्लास की बात बताएं बेटा, ग्राफिकली सॉल्व करना हो या अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना हो, हम करते वही हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। क्या करेंगे? x + 2y = 3, 2x - 3y = -8, कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, x के माइनस कर देंगे सब और x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू y में रख देंगे तो y की वैल्यू, तो हमको एक परफेक्ट सॉल्यूशन पता चल जाएगा, हमारा एक क्रॉस चेक पता चल जाएगा कि हमने जो ग्राफिकली किया है वो सही है कि गलत। तो अभी फिलहाल हम इसको ग्राफिकली करने की कर लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सही है कि रॉन्ग, ठीक है। तो क्या करें? हमने लिखा है x + 2y = 3, x + 2y = 3। तो अब यहां से बेटा हम y को x के फॉर्म का कैसे हम बनाएंगे, कैसे लिख सकते हैं? तो y को एक तरफ रखा है 2y और 3 यहाँ था, 3 बना रहेगा, x को ट्रांसफर किया तो -x हो गया, y = -x + 3/2 आ गया, ठीक है बेटा। दूसरी इक्वेशन हमको दे रखी है 2x - 3y + 8 = 0। क्या दे रखा बेटा? 2x - 3y + 8 = 0। देन -3y यहाँ रहने देते हैं और इन दोनों चीजों को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, दोनों माइनस हो गए। फिर -3 से हम ये डिवाइड करते हैं तो माइनस सबसे कैंसिल हो जाएगा, 2x + 8 आया। अब देखो, पहली इक्वेशन से हम x और y में एक टेबल बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? एक टेबल फॉर्म करेंगे और टेबल में हम x की 3 वैल्यूज लेंगे, कम से कम क्या 3 लेना ही है, 2 नहीं लेना है, और ना हम 4 लेंगे, ठीक है। देखो 2 पॉइंट कैसे भी हो, उनसे यदि हम लाइन ड्रा करें तो लाइन तो बन ही जाएगी। देखो ये मान लो ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है तो भी लाइन बन गई, और ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है तब भी लाइन बन गई। लेकिन 3 पॉइंट, क्या बेटा? 3 पॉइंट एक लाइन में बनेंगे, तो यदि तीनों सही होंगे तब तो एक लाइन में पड़ेंगे। मान लो ये पॉइंट हमारा गलत है तो यहाँ आ जाएगा, तो एक लाइन में नहीं बनेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी में भले ही x की 2 वैल्यू से y को निकाला है, लेकिन हम क्या करेंगे? x की 3 वैल्यूज लेंगे, x की 3 वैल्यू लेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग y निकालेंगे बेटा। तो पहली इक्वेशन से हमने क्या किया? x की वैल्यू 1 रखा, पहली इक्वेशन ये है ना। और देखो हम थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ऊपर वाले ने दे रखा बेटा। हम ऐसा करेंगे कि जो 2 से डिविजिबल हो, न्यूमरेटर ऐसा सेट हो जाए, जो 2 से डिविजिबल हो। तो हम देख रहे हैं यदि x की जगह हम 1 रख देते हैं तो 3 - 1 2 आएगा, 2/2 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यदि हमने 1 रखा है तो y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। फिर ऐसे ही x की वैल्यू हमने क्या कर दिया? 3 रख दिया, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0, 0/2, 0/2 क्या हो जाएगा? 0 आ गया। फिर क्या किया है? हमने -1 रख दिया है। अब देखो x -1 है, उससे पहले -1 लगा, माइनस लगा, तो ये +1 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा। एक टेबल हमारी ये तैयार हो गई। किसके लिए? लाइन 1 के लिए, लाइन 1 के लिए एक टेबल तैयार हो गई। फिर लाइन 2 के लिए हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं। x यहाँ है ना बेटा, डिनोमिनेटर 3 है, तो हम
न्यूमरेटर ऐसा सेट करेंगे कि 3 से डिविजिबल हो। तो क्या किया है, x की जगह पे हमने -1 लिया है। x की जगह पे यदि आप माइनस लोगे तो -1 × 2 -2 आ जाएगा, 8 से 2 चला जाएगा 6 आएगा, 6 से को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। वेरी गुड, ये आपका हो गया। फिर x की जगह पे यदि आप माइनस छोड़ देते हो तो -4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो -8 आता है। -8 को +8 से ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। फिर इसकी जगह पे यदि हम 5 ले लेते हैं तो 2 5 10 और 10 और 8 18 18 अपॉन 3 6 आ गया। ये हमारा 6 आ गया। अब यदि हम टेबल से चेक कर लें, हैं टेबल्स देखें तो बाय चांस, क्या कोई जरूरी नहीं है कि जैसा आपने क्या है हमको ऐसे मिल ही जाए, लेकिन बाय चांस इसमें हमको मिल गया क्या कि x की वैल्यू -1 और 2 पहली लाइन पे भी है। पहली लाइन पे एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बेटा, -1, 2, और दूसरी लाइन पे पॉइंट है बेटा -1, 2। इसका मतलब हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, -1, 2। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है x की वैल्यू -1 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। तो हमको ऐसे तो छोड़ना नहीं बेटा, हमको ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन हमको आंसर पता चल गया। बाय चांस ऐसी सेटिंग ना हो पावे तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में x + 2y = कितना है बेटा 3। ठीक है, ये रफ ऑफ कर लेंगे, फिर नहीं करेंगे, ये हमको ग्राफ से बनाना है। ये 2x है -3y, तो हम इसमें क्या करें, 2x बना देते हैं। 2x + 4y = 6। अब इसके नीचे ये लिख लेते हैं 2x -3y = -8। सॉल्व कर लो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये 7y आएगा, 7y = 14, तो y = 2 आ गया। हमारा सॉल्यूशन जो है y = 2 आ गया। तो y के जगह पे हम 2 रखेंगे, 2 × 2 = 4 और 3 - 4 यानी x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसका कहने वाला ये कि हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x = -1 और y = 2। लेकिन ऐसे तो काम चलने वाला नहीं बेटा, हमको तो ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। तो हम ग्राफ बना लेते हैं। हम जानते हैं आप ग्राफ बना लोगे, लेकिन क्या करें, आपके लिए छोड़ दें कि बनाया जाए। चलो बना के दिखाते हैं सिचुएशन क्या हो सकती है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, ये टेबल थी हमारे पास, x और y की वैल्यू लाइन 1 के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, और ये वैल्यू थी x और y की, ठीक है, सेकंड लाइन के लिए। तो हमने इन वैल्यू की रिस्पेक्ट में अपने ग्राफ पे हमको प्लॉट करना है। ठीक है, हमारे पास तो ये व्हाइट बोर्ड है बेटा। ठीक है, सिंपल सा बोर्ड है, तो हमने स्केल से मेजर करके 3 यूनिट को, 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया, और फिर इस हिसाब से हमने इसकी मार्किंग कर दी है। करना क्या है, ग्राफ पे प्लॉट करना, तो आप जानते हो बेटा, 9 से ही जानते हो। ठीक है, एक ग्राफ पेपर पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं, जिसको हम x और x' मार्क कर देते हैं। एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं, जिसे हम y और y' मार्क कर लेते हैं, और सेंटर में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, अब सिचुएशन के हिसाब से इसमें आप चाहो तो जो 2 सेंटीमीटर यानी 2 बड़े खाने को 1 यूनिट मान लेना बेटा। यदि 2 बड़े खाने को आप यूनिट मानते हो, बाई चांस ऐसी सेटिंग है आपकी, तो थोड़ा सा फिगर अच्छा दिखेगा। तो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर का जो 2 बड़े खाने ना बेटा, पे 1 लिख दिया, फिर 4 खाने पे 2 लिख दिया, फिर 6 खाने पे 3 लिख दिया, फिर 4 × 2 = 8 खाने पे 4 लिख दिया, फिर 10 खाने पे 5 लिख दिया, फिर 12 खाने पे 6 लिख दिया। ऐसे ही इधर भी मार्किंग कर लेंगे। ऐसे ही ऊपर की तरफ 2 खाने पे 1, फिर 4 खाने पे 2, ऐसे मार्किंग कर लेंगे। फिर हमको क्या प्लॉट करना है बेटा, 1, 1 प्लॉट करना है। तो हम जो हमारा 1 है उसी की सीध में ऊपर जाएंगे, तो हमको ऊपर भी 2 खाने जाएंगे, 2 सेंटीमीटर जाएंगे। यहाँ हमने 1 पकड़ा था 2 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर वाला भी हमको 1 है। 2 खाने पे हमारा 1 है, तो हम इसी सीधे ऊपर जाएंगे, इसको मार्क कर दिया, ये हो गया हमारा 1, 1। सिमिलरली जो हमने मार्क कर रखा पहले से है, वहां से हम 3 पकड़ेंगे, और
और ऊपर तो जाना नहीं क्योंकि हमारा ये पॉइंट है 3,0, तो यही एक मार्क कर दिया, एक पॉइंट हमारा 3,0 हो गया। दूसरा पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट है हमारा -1,2, तो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे बेटा। कहाँ चलेंगे? लेफ्ट साइड में 1 यूनिट जाएंगी जो हमारा 2 सेंटीमीटर वाला था। 2 बड़े खाने थे, इसी चीज में 4 बड़े खाने यानी 2 यूनिट। यहाँ हमारा क्या होगा बेटा? यहाँ हमारा 2 होगा। क्या होगा? ये 2 होगा। ठीक है, तो 2 की चीज में पॉइंट मार्क कर लिया। एक तो ये हो गया। अब एक लाइन ड्रा कर दी इस लाइन को। ये क्या है? किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है? ये लाइन x + 2y = 3 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही सेकंड लाइन के लिए हम देखते हैं, पहला पॉइंट है -1,2, तो बेटा हमारा एक कॉमन पॉइंट होगा, यही जो सोल्यूशन होगा, लेकिन हमको ड्रा करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? -4,0, तो हम लेफ्ट साइड में 4 यूनिट आएंगे, जैसे भी आपने एज्यूम किया है। ठीक है, ये हो गया -4, मार्किंग कर लेंगे बेटा, -1 -2 -3 -4 और 0 यानी उतना ऊपर जाना नीचे जाना। एक पॉइंट था, एक पॉइंट और है बेटा, क्या है? 5,6, तो 5 हम यहाँ आएंगे। 5 क्या है? पॉजिटिव है, तो ओरिजिन से कहाँ? राइट साइड में जाना बेटा। 5 यूनिट पे इसी चीज में हम 6 यूनिट गए। ठीक है, और ये मार्क कर लिया। और देखना बेटा, यहाँ तो हमारे पास स्पेस की वजह से हमने y को इतना ही बड़ा कर दिया था, लेकिन y वास्तव में यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम ये जो पॉइंट है ना वो क्वाड्रेंट में आ जाए। ठीक है, कहाँ आ जाए? क्वाड्रेंट में आ जाए। तो कहने का मतलब ये कि ये लगे कि जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ये ना लगे कि हमारा एक्स यहीं पेंसिल हो रहा है और पॉइंट बाहर भाग रहा है। ठीक है, प्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं बाय चांस ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया जो हम पहले से कैलकुलेट कर रखे थे, लेकिन हो सकता है हमारे इन टेबल में ये कॉमन पॉइंट ना हो, तो हम इसको रीड कर लेंगे। रीड करना तो आपको आता ही बेटा। हम देख लेंगे कि इस एक्स एक्सिस पे इसका एक्सिस कहाँ आ रहा है। मान लो इसको रीड करना हो तो इसी चीज में हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। तो एक्स एक्सिस की रीडिंग पढ़ लेंगे, -1 आया, और इधर परपेंडिकुलर चेक कर लेंगे, इधर 2 आ गया, तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या गया? -1,2। किसका? पहली लाइन और दूसरी लाइन का। हमने यहाँ कॉमन पॉइंट लिख दिया, लिखा है कॉमन पॉइंट ऑन line 1 and 2 is -1,2, therefore x = -1 and y = 2। यही हमारा सॉल्यूशन है। यही हमारा सॉल्यूशन है किसका? इक्वेशन 5 और इक्वेशन सेकंड का। ये नोट कर लो बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 का ही बी पार्ट कर लेते। करे बेटा? ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो बाबू। 32 का बी पार्ट। ठीक है, ये अब हम बार बार नहीं लिखेंगे सेक्शन डी। क्यों? क्योंकि एक बार हमने लिख लिया ना। ठीक है, एक बार हमने लिख लिया, अब हमारा पेज पलट गया, आपकी कॉपी का पेज पलट गया, पीछे सेक्शन डी लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है? क्या करना बेटा? देखो, एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, इसकी ट्रिक है, ट्रिक को दिमाग में बिठा लेना बेटा। क्या कहा था कि प्लेस ए एंड बी, 2 प्लेस है। कौन से? ए और बी। यहां को बी कर दिया हम लोग। चलो इसी से लिख देते हैं। आप अपना माइंड मेकअप कर लेना कि आपको कैसे प्रेजेंट करना। कहा था 2 प्लेस हैं, ए और बी। कहाँ है ए और बी? यहाँ है, यहाँ ए है और यहाँ मान लेते हैं बी है। ये बी है, और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? कितनी बेटा? ये ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट। इनकी जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है? 180 किलोमीटर। ठीक है, कहता है कि हाईवे पे 2 पॉइंट है, 2 प्लेस हैं, ए और बी, जो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं, और 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। अब देखो,
हाँ क्या क्या हम लोग से करवा लेंगे लोग हैं। एक कार स्टार्ट होती है ए से और एक कार स्टार्ट होती है बी से, सेम टाइम, एक ही टाइम पे, ठीक है। इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अब देखो कर लो बात, क्या ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, लेकिन स्पीड इनकी अलग अलग है। दे मीट इन 9 आवर। अब देखो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस है बेटा, क्या कि जो पहली कार है ये और ये कार दोनों भाग में, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यदि इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये इसको मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये दोनों दोस्त रहे होंगे, कहेंगे भैया हम भी चल रहे हैं तुम भी चलो, हम थोड़ा सा धीमे चलेंगे तुम थोड़ा सा तेज चले ना, हम आगे कहीं मिल लेंगे, ठीक है। तो वो बात है बेटा, है ये जा रहे हैं ये जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये तभी मिल पाएंगे जब इसकी स्पीड इसके कंपेयर में ज्यादा होगी, पहली बात। तो जब दो सिचुएशन है, अब देखो समझने की कोशिश करना बेटा, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ये इधर जा रहे हैं ये भी इधर जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, कवरिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज है, एक चीज यदि आप कर लो कि एक टर्म आता है, यदि हम इसकी स्पीड क्या बेटा, फर्स्ट कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो सेम डायरेक्शन के लिए जो इफेक्टिव स्पीड होगी, क्या वर्ड है, इफेक्टिव स्पीड, है इफेक्टिव स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड, वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई होगी, क्यों है क्या बेटा, इसी डिस्टेंस के लिए, इसी डिस्टेंस के लिए जो एक्सपेक्टेड स्पीड होगी, एक्सपेक्टेड स्पीड होगी, रिजल्टेंट स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, बात समझे। तो फॉर सेम डायरेक्शन, फॉर नहीं पहले लिख लेना बेटा, लेट समझना बेटा है, लेट स्पीड फॉर प्लेस ए बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड फॉर प्लेस बी, बी क्या होता है बेटा, y किलोमीटर पर आवर। अब हम जो लिखने जा रहे हैं इस पर ध्यान देना, देयरफॉर इफेक्टेड, क्या इफेक्टेड, इफेक्टेड स्पीड फॉर सेम डायरेक्शन, हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्यों बेटा, ये बात समझ पाए रहे कि नहीं। और दूसरी सिचुएशन ये बनती है बेटा कि यदि ये है पॉइंट, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं बेटा हम भी इधर आ रहे हैं x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, और ये भी इधर ही आ रहे हैं y किलोमीटर पर आवर से, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तब इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में ये x किलोमीटर खिसक जाएंगे, ये y किलोमीटर इधर की तरफ आ जाएगी, तो 1 किलोमीटर चल लेंगे, ये दूरी कम हो जाएगी x प्लस वाई, 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो x प्लस वाई करेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्या,
क्यों क्या लिखना बेटा? सिमिलरली, सिमिलरली तो करनी है, एंड इफेक्टेड स्पीड, क्या बेटा? इफेक्टेड स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या लगेगा बेटा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बस ये इसका बेस है, इसका बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपको इफेक्टिव स्पीड, डिस्टेंस सही रखो, आप भूल जाओ कि क्या होगा, ठीक है? इस क्या बेटा? डिस्टेंस सही रखो, और यदि सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये x किलोमीटर इधर आ जाएगा, y किलोमीटर भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये x इधर आए, y इधर आए, तो कवर कर लिया x प्लस वाई। और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये x चल रहे हैं, लेकिन ये y किलोमीटर और आगे बढ़ गए, तो डिस्टेंस हमारी 180 प्लस y हो जाएगी। तो ये हम x में से y को कम कर दें तो हमारी इफेक्टिव स्पीड आ जाएगी। क्या बेटा? आप यूं समझो कि y क्या है? y जो है इस डिस्टेंस को बढ़ा दे रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो अभी x ना होकर के जो इफेक्टेड स्पीड होगी, इसको पकड़ने के लिए जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, बस ये इतना सा आ गया तो हम सब कर ले जाएंगे। तो अब ये दो चीजें हम छोड़ देते हैं, यहाँ बाकी 10 कर देते हैं, तभी हम कर पाएंगे बेटा। हमारे पास स्पेस की कमी है, तो इफेक्टिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन ये हो जाएगी, और इफेक्टिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगी। बस इन दो चीजों को छोड़ देते हैं और थोड़ा सा रफ करते हैं बेटा, कर लें। आप लगा दो बेटा, क्या लगा दें? छोड़े। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? कहता है कब मिलते हैं ये? कहता है कि जब if car travels in the same direction at different speed they meet in 9 hours। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड क्या लिखें? क्या होता है बेटा? टाइम सेट बनाना ना। क्यों? अरे ठीक है, आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है ना, इसी से बना लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड क्या है हमारी बेटा? x माइनस वाई, और डिस्टेंस हमारी 180 किलोमीटर ही काम करेगी, और टाइम लगा था 9 आवर। क्या? तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, r 9x माइनस 9y इक्वल टू 180। थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, r x माइनस वाई इक्वल टू 20। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। एंड क्या बेटा? 1 आवर में मिलते हैं ना, जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, कहां लिखा था? 1 आवर। एन आवर 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो हम क्या लिखें बेटा? स्पीड है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस वही है 180, और टाइम है हमारा 1। तो यही है ना बेटा? बस ठीक है, सही चला ना बेटा? कहते हैं 1 ही घंटे मिल जाते हैं, और वहां क्या था? कहते हैं 9 घंटा लगता है। 9 घंटा तो लगेगा ही। क्यों? क्योंकि जो बी वाली कार थी वो तो आगे बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। यहाँ डिस्टेंस क्या है? 180 ही है, और दोनों लोग मिलकर कवर कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट स्पीड में प्लस हो जाएगा, और वहां जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो माइनस हो जाएगा बेटा। बस ये कॉमन सेंस की बात है बेटा। और x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, अब ये देखो, ये तो सही हो गया बेटा। माइनस वाई है, प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 200 बाई AD।
क्या बेटा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिख लेते हैं ऊपर नीचे, x माइनस वाई इक्वल टू 20, और क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, ये गया कैंसिल हो, ये हो गया 2x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू हो गया 100। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट कहाँ है, ये ना सेकंड है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, x के यहाँ 100 रखोगे तो 100 प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू आ गया 80। वेरी गुड, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार्स आर कितना हो गया, 100 और 80। ठीक है, वीडियो पास में नोट जरूर कर लेना है। क्या लिखे हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ, क्या लैंग्वेज था बेटा, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, देयरफॉर स्पीड ऑफ वन कार या फर्स्ट कार, फर्स्ट सेकंड कुछ भी कर लो, स्पीड ऑफ कार आर 100 किलोमीटर पर आवर एंड कितना बेटा 80 आया, 80 किलोमीटर पर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 32 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 33। क्या क्या करा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। क्या प्रूफ करना है, टेंजेंट्स इक्वल होते हैं जो सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए गए हो। तो हमने ये थोड़ा सा लिखा गया कि हमने ये सपोज किया कि लेट O इज द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, जो जिस सर्कल की हम बात कर रहे हैं उसका सेंटर O है, और जो एक्सटर्नल पॉइंट कह रहा था ना बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट P है, और जो हमारे टेंजेंट है वो PQ और PR। हमको प्रूव करना है PQ इक्वल टू PR, तो हम कर लेंगे बेटा। कैसे करते हैं, हम देखो इसमें P को O से मिला दिया। अब हम जानते हैं एक बेसिक है बेटा, क्या बेसिक है इस चैप्टर का, कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है। तो यदि हम Q को O से मिला देते हैं बेटा, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, OQ क्या है, रेडियस है, और PQ क्या है, टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, Q है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है, तो Q पे ये 90 डिग्री बनाएगा बेटा। ऐसे ही इसकी यदि हम बात करें तो ये भी R पे 90 डिग्री बनेगा। तो क्यों, किसी साइड्स को इक्वल करना हो या किसी एंगल को इक्वल बताना हो, किन्हीं दो एंगल को या किन्हीं दो साइड्स को इक्वल बताना हो, तो कॉमन सी बात है, एक जनरल सी बात है कि हम क्या करते थे, जो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, रिलेटेड जो ट्रायंगल हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो ट्रायंगल ये इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो बाय CP इक्वल टू PR हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात है, बस
इतनी सी बात है। तो क्या करें, ये प्रूफ तक तो हो गया, अब प्रूफ। प्रूफ क्या बेटा, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल कौन सा बेटा, पी आर ओ। ठीक है, पी ओ पहले में भी है, दूसरे में भी है, पी ओ कॉमन है, क्या बेटा, कॉमन है, पी ओ कॉमन हो गया। और क्या बेटा, ओ क्यू पहले ट्रायंगल में, दूसरा क्या है, ओ आर। क्यों, ये क्यों इक्वल है बेटा, ये रेडियस है, रेडियस तो इक्वल होंगे ही। ठीक है, और क्या, एंगल क्यू, एक ही एंगल है, कह सकते हो क्यू, पूरा नाम लोगे, पूरा नाम ले लो भैया, क्या दिक्कत है, ओ क्यू पी इक्वल टू क्या बेटा, ओ एंगल ओ आर पी, ओ आर पी ना, हाँ वेरी गुड। क्या, ईच 90 डिग्री, वेरी गुड। Therefore ट्रायंगल POQ, ये लिखा था ना, PQO लिखा था, PQO लिख लो, PQO क्या कॉन्ग्रुएंट ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQ लिखा था, यहाँ PR लिख दो, PRO। Therefore PQ इक्वल टू PR, क्यों, बाई CPCT का क्या मतलब, क्यों, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये हो रहे हैं, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये प्रूफ हो गया, शांत लो बेटा, प्रूफ। तो एक पार्ट ये आपका हो गया, लगभग 50% ये होगा, 5 मार्क्स का बेटा, तो ये 2.5 मार्क्स आपके हो गए। अब इसी का सेकंड पार्ट करता है, कहता है कि इसी क्या बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अबे गिवन प्रॉब्लम क्या है, अभी बताते हैं बेटा। कहता है कि यूजिंग above result फाइंड द लेंथ ऑफ BC पता करना है। क्यों, क्या पता करना है, BC पता करना है। क्यों, पढ़ा होगा ना, तो ट्रायंगल नहीं बनता है ना, ज्यादा पढ़ा, केवल सर्कल होता तो हम तो चल जाता है ना, लेकिन क्या है, चलो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, आपके पास बेटा इंस्ट्रूमेंट होगा, आपके पास कंपास भी होगा, स्केल होगा, आप प्रॉपर बनाना, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिखने लगे सर्कल है, क्यों दिख रहा है ना, वेरी गुड। क्या है बेटा, नाम क्या है इसका, ट्रायंगल का नाम है ABC। क्या है, A है, B है और C है। फिर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, P है, ये गिवन है हमको, फिगर भी गिवन है, P है, Q है और R, ठीक है, ये है ना बेटा। और मेजरमेंट क्या दे रखे हैं, A=7, गिवन क्या है बेटा, गिवन है ट्रायंगल ABC
ए बी सी, ठीक है। सेंटर का नाम देना जरूरी है, चलो देखने बाद। एंड अ सर्कल, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट बोलेंगे ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, पी क्यू एंड आर। और क्या दे रखा बेटा, ए क्यू इक्वल टू 7, ए क्यू कहाँ है ये, ए क्यू इक्वल टू 7, और क्या ए क्यू 7 है और सी क्यू 5 है, सी क्यू 5 है। क्यों, ए क्यू कितना है, ए क्यू 7 है, और क्या बेटा सी क्यू 5 है। यही है ना जीनी मैनेजमेंट है। अच्छा ए बी भी दे रखा है, ए बी 10 दे रखा है, ए बी पूरा 10 दे रखा है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम फिगर में ही वर्क कर लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन, है। देखो बेटा, अभी हम लोग ने पढ़ा कि यदि सी को हम एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं तो सी क्यू 5 है, ये टेंजेंट हो गया। तो इसी पॉइंट से जो दूसरा टेंजेंट आएगा सीपी भी तो बेटा 5 होगा, सीपी कितना होगा, 5 होगा। और क्या बेटा, ए क्यू 7 है तो हमारा ए आर भी तो 7 होगा बाबू। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए क्यू टेंजेंट है और ए आर भी टेंजेंट है। तभी हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो ये 7 ये भी 7 है, ठीक है। तो लिख लेते हैं तब मजा आएगा। क्या लिखना, फ्रॉम फिगर लिखना है या इट इज क्लियर बाय, कुछ भी लिख लो। इट इज क्लियर बाय above दैट, क्या बेटा, सी क्यू दे रखा था ना, सी क्यू दे रखा था, सी क्यू इक्वल टू पी सी, इक्वल टू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ना, कुछ है, हाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे, रीजन जो यहां हम लोगों ने प्रूव किया था, इक्वल, क्या लिखें, सी क्यू एंड सी पी आर टेंजेंट्स, क्या लिखें, सी क्यू एंड सी क्यू लिखा तो सी पी लिख लेते, सी पी आर टेंजेंट्स, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया। सिमिलरली यहां डिटेल करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने कर दिया। ए क्यू गिवन था ना, ए क्यू इक्वल टू ए आर इक्वल टू 7। नाउ ए बी इक्वल टू, दो पार्ट में है ना बेटा, ए बी इक्वल टू कितना है बेटा, ए आर प्लस आर बी, ठीक है। तो ए बी कितना है आपका, ए बी हमको गिवन था ना बेटा, क्यों ए बी भी लिख लेना चाहिए ना। ए बी कितना दे रखा है, ए बी है कहां भैया, ए बी 10 दे रखा है, ए बी 10 दे रखा है, ठीक है। तो ए बी 10 हो गया, इक्वल टू ए आर हमने कैलकुलेट कर लिया 7 प्लस आर बी, तो आर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, आर बी हमारा 3 हो गया, ठीक है। देयरफॉर कैसे करें, नाउ जो बीपी है ना हमारा, बीपी इक्वल टू आर बी इक्वल टू 3,
सकते बेटा क्या? वही टाइम वाली बात है, एक बात हम लिख चुके हैं और यहाँ सिमिलरली भी लिख लिया, कोई बात नहीं। बीपी इक्वल टू 3 हो गया। नाउ क्या बेटा? बीसी पता करना है। बीसी इक्वल टू कितना? बीपी प्लस पीसी इक्वल टू बीपी प्लस पीसी इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये सर्कल से क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का था और अभी आसान था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम टफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ। 33 नोट करो, फिर हम लोग 34 कर लेते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, हम लोग क्या करना है? 34 करना है, तो 34 करते हैं, आपके साथ फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये कैसा बेटा क्वेश्चन है? किस चैप्टर का है? ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से ना बेटा, और ये हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से था। तो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का तो बहुत बेसिक यूज है, आपको बस फिगर ड्रा करना आना चाहिए। यदि आपने फिगर ड्रा कर लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हमने कहा कि फिगर हम आपके साथ बनाते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है? कहता तो ये है कि कोई बॉय है, अब बॉय whose eye level is 1.35 मीटर above from the ground। तो एक हम ग्राउंड लेवल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल को हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बना दिया, और मान लिया ये कोई बॉय है ये। ठीक है, अब बॉय की डिजाइनिंग नहीं करने लगेंगे, एक हम वर्टिकल लाइन से ड्रा कर लेंगे, और जो उसकी आंख है, आंख को हम आंख बनाएंगे नहीं। ठीक है, ये ना समझना कि हम आंख बना लेंगे, एक लड़का बनाएंगे सुंदर सा। ठीक है, हम कुछ नहीं बनाने वाले, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया, हमने कहा भैया यही बॉय है, और एक पॉइंट ए है, वो उसकी आंख है, आई लेवल है, जो ग्राउंड से कितनी दूरी पे है? 1.35 मीटर पे। ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये कितनी है बेटा? 1.35 मीटर। क्यों? यही है ना बेटा, 1.35 मीटर। ठीक है, क्यों? सही ना? फिर कहता है कि कहां कह रहा है? कहता है कि स्पॉट्स अ balloon moving with the wind in a horizontal line at the same height from the ground। ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे एक बैलून है। क्यों? बी लिख दें बैलून को, तो आप लिख क्यों? कोई बात नहीं, आप टी और क्यू लिखो, क्या है की चिंता। ठीक है, टी है, ये मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है, ये इधर जा रहा है कि बच्चे की तरफ आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। कहता है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, देखो आंख से, आंख का पॉइंट जहां इमेज बनती है और बैलून का कोई पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? ग्राउंड लेवल वाली लाइन के पैरेलल होगी। वेरी गुड, बस ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या जो आंख का लेवल है हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी आंख की जो लेवल है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बनता है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन से, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राउंड लाइन के पैरेलल होगी। बस इतनी सी बात है। तो कितनी सी बात है? बस इतनी सी बात है। कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अभी तो 60 डिग्री है, कितना बेटा? 60 डिग्री। फिर क्या कर रहा है? आफ्टर 12 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस। अब देखो एंगल ऑफ रिड्यूस कब होगा? जब पॉइंट जो है ये, ठीक है, आगे बढ़ेगा, इधर आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। यही कॉमन सेंस है बेटा। क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये एंगल, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये एंगल कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा।
तो जो हमारा ये है पॉइंट पी, ये मान लो क्यू पे आ गया है, रिड्यूस हुआ है ये एंगल क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ये बढ़ता तो हम कहते कि भैया बैलून है, बैलून इधर आ रहा है, बच्चे की तरफ आ रहा है, टॉय की तरफ आ रहा है, लेकिन ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन ये होगी, बस इतना ही हमको समझाना था कि फिगर ऐसे ही बनेगा। ये जो आपने फिगर बना लिया, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है बेटा। क्या चेंज है, इसको टाइम पे दे रखा है। ये जो पार्ट है वो कितने सेकंड में तय करता है बेटा, तो कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं। कहाँ है, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 3 मीटर पर सेकंड स्पीड है और टाइम लगता है 12 सेकंड। तो कोई बात नहीं, ये तो दे रखा है बेटा, स्पीड तो भी दे रखा है। तो जो ये डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बैलून की कितना कवर करेगा बेटा, डिस्टेंस उसको क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या दे रखा है बेटा, स्पीड दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना दे रखा है, टाइम लग रहा है 12 सेकंड। तो ये 36 मीटर हो जाएगा। कितना हो गया बेटा, ये 36 मीटर हो गया। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 36। क्यों, 12 सेकंड लग रहा है बेटा उसको, और 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। ठीक है, बस यदि आपने इतना बना लिया तो आप कर ही ले जाओगे जो हमारा मानना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, कहता है कि देन फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये हाइट हमसे जानना चाह रहा है। ठीक है, ये हमसे जानना चाह रहा है, कैपिटल एच। ठीक है, आप इस पॉइंट को आप मान लो पी क्यू आर मान लिया, इसको आर मान लो। ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा। हमको इसको हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हुए करना है बेटा। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल हमारा यहां बनना है बेटा P, और इस पॉइंट को लेट कर लें कुछ, इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं, R हो गया S। ठीक है, इसको S लेट कर लेते हैं। तो बेटा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारा 60 डिग्री के हिसाब से PSA बनना है। तो इस डिस्टेंस को हम बेटा X मान लेते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, काफी लंबा है। ठीक है, कोई बात नहीं, और ये हमारी डिस्टेंस हमारी 36 है, ये तो यही मान लेते हैं बेटा। ठीक है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, एक तो ले लेंगे QRA और एक ले लेंगे PSA। तो लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं बेटा। क्या लिखें, लेट A B, या कैसे लिखें, B, let B is point of I, point of I कहना ना, तो B is I of Y A। ठीक है, P and Q is P and Q are points of balloon, from which angle of elevation, angles of elevation are कितना बेटा
60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सिचुएशंस आर एज पर फिगर। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ए बी क्या है, वाई है, पी और क्यू ये है। ठीक है, तो लिख लेंगे सिचुएशन एज पर फिगर। कुछ और लिखना है? बस ठीक है, एज पर फिगर, एज पर फिगर, as per figure let PS equal to X, therefore PR equal to कितना होता है X plus 36। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखोगे ना तो इसमें लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। बस इतना लिख दिया कि ए बी एक वाई है। ठीक है, P और Q दो पॉइंट है जहां एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री। सिचुएशन फिगर के हिसाब से होगी और लिख दिया लेट ए एस इक्वल टू एक्स एंड ए आर इक्वल टू 36। बस इतनी सी बात लिख देंगे, ये पूरा फिगर आ गया हमारा। ठीक है, बस अब कौन सा ले, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन कौन सा ट्रायंगल लेना बेटा, इन ट्रायंगल PSA, PSA क्या लिखना है, tan 60 इक्वल टू क्या बेटा, tan 60 इक्वल टू और उसका PS को H मान लो, नहीं PS को AS है बेटा, ये AS क्या है, AS जो है X है और जो PS है उसको H मान लो, इक्वल टू H स्मॉल h। तो tan 60 इक्वल टू कितना आ गया है, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना, H अपान क्या होता है, ये H है ना, ये पार्ट H है, H अपान X। tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपान X और √3 इक्वल टू H अपान X। ये क्या बताता है कि H को लिख लो, चलो H की लिख लो, हमको क्या करना है, H निकालना है तो X को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो H इक्वल टू X √3। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, बस अब आ जाएगा, क्या ले लें, दूसरा ट्रायंगल ले लेते, कौन सा ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल QRA, इन ट्रायंगल QRA। इन ट्रायंगल QRA। ठीक है, QRA। अब क्या लिखेगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना बेटा, स्मॉल h अपान x प्लस 36, x प्लस 36। क्यों, ये बेटा हमारा PQ 36 है तो SR भी 36 होगा। ये 36 मीटर मूव किया ना बलून, तो इसलिए ना एक क्या बनना है, एक स्क्वायर कर लो, या पढ़ लो, स्क्वायर ही कर लेते हैं, ये स्क्वायर बनना है, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, ये 36 ये 36 है। ठीक है, तो हम आपको मेन फोकस है फिगर ड्रा करना और कैलकुलेट करके हमको जो हमसे जो जानना चाहता है उसको पता कर लेना। इसमें हमको कोई ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, ज्योमेट्री को बहुत ज्यादा शो नहीं करना है। ठीक है, अपने काम भर की चीजें इसमें मेंशन कर दी और सॉल्व कर दिया, बस ये है इसका तरीका। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी ना, 1/√3 इक्वल टू H अपान X प्लस 36। तो यहां से कैसे करें, √3H इक्वल टू हो गया X प्लस 36। अब दो इक्वेशन है हमारी। ठीक है, एक तो है H इक्वल टू X √3, ठीक है,
तो यहाँ से हम बेटा यदि x की वैल्यू h के फॉर्म पे कर ले तो यहाँ पूरा पूरा h आ जाएगा। क्यों? एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। कैसे सॉल्व करें? क्या निकालना? h ही निकालना ना। ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं इसमें से, ये वाला पार्ट प्लस कर देंगे 1.35। ये कितना होगा? ये 1.35 होगा। 1.35 जोड़ देंगे। ये वाला पार्ट निकालना, ये वाला पार्ट क्या है? h है। तो x को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा √3h माइनस 36। ये हो गया सेकेंड। ठीक है, और यहां से भी x ही निकाल लो। तो यहां से x निकाल लो, हटा दें इसको। अरे क्या था? फ्रॉम क्या था इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू x यहाँ आ जाएगा, रूट यहाँ आ जाएगा, h/√3। ठीक है, पास। थर्ड मान लो पास होता है। x को हमने h/√3 कर लिया, तो यहाँ भी x h के फॉर्म का आ गया, यहाँ भी x h के फॉर्म का। अब इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों? x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये, तो क्या है बेटा? ये राइट हैंड है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो वही हम लिखने जा रहे हैं, बाय इक्वेटिंग। क्या था यार? बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये x इक्वल टू ये था, ये कितना था? कैसे निकला था बेटा? h/x प्लस 36 इक्वल टू 1/√3। यही था ना बेटा? तो h√3 इक्वल टू x प्लस 36। तो 36 इधर ले आए थे, h√3 माइनस 36 ये समझ इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं h, दोनों की इक्वेट कर लेना। तो क्या था? h√3 माइनस 36 इक्वल टू कितना था? इक्वल टू h/√3। ठीक है, अब साफ कर लेते हैं। कैसे करें? √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ईच टर्म में, और √3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3h और माइनस 36 √3 इक्वल टू h/3। √3 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये h बच जाएगा। क्यों? सही चला ना बेटा? √3 से मल्टीप्लाई किया इस टर्म में, तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3h बन गया। इसमें √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 √3 हो जाएगा। इसमें √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो h हो जाएगा। h इधर ट्रांसफर कर दो, और तो h में से h चला जाएगा, 3h में से तो यहाँ पे 2h इक्वल टू 36 √3। तो h इक्वल टू हो जाएगा कितना था? 36 √3/2 18 √3। ठीक है, बस क्या गया? 18 √3। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? ये हो गया 18 √3। तो अब कैपिटल H क्यों? या H इक्वल टू 18 इंटू √3 की वैल्यू दे रखी क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा दे रखा है बेटा, 1.73। तो कैपिटल H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 इंटू 1.73, और ये कितना था बेटा? 1.35 प्लस 1.35। ऐसे करें 538 over 9 आ रहा है ना, तो 9 से डिविजिबल है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1.73 प्लस
9 1 9 4 13 45 नहीं हो रहा, होना तो चाहिए बेटा। 9 1 9 4 13 9 25 45 सही तो है बेटा। 15 9 135 बस देखो आसान हो गया है। 9 और यहाँ क्या करेंगे 2 3 6 2 से 14 4 आता है 1 2 1 2 1 3 3 2 4 6 प्लस 1 5 कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 में से 6 5 11 के 1 आता है 1 4 1 5 1 6 और 3 तो 9 1 9 9 6 54 की 4 आता है 5 9 3 27 और 5 32.49 आना चाहिए बेटा इसका आंसर है। कितना आना चाहिए 32.49 बेटा आ गया। वेरी गुड है, आपने कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया? हाइट एंड डिस्टेंस की एक प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। मेन क्या था बेटा इसमें फिगर ड्रा करना था। यदि आपने फिगर ड्रा कर लिया ना तो फिर बात बन जाएगी। ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ फॉर्म कर लिया, एक ट्रायंगल बे बड़ा वाला हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और है जिसमें चॉइस है 35, ये हम देख लेते हैं बेटा। कर लो फिर आगे कर लेते हैं बेटा। कर लो बेटा। ये 35 क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड मीडियन। तो मीन पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसी टेबल जो ये टेबल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बेटा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही हमने टेबल को तैयार कर लिया है। थोड़ा सा आसान होता है जिस पैटर्न पे दे रखा है। आप ऐसे से भी कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, आप वर्टिकल बना सकते हो या हॉरिजॉन्टल बना सकते हो क्वेश्चन के पैटर्न पे। क्लास लिख लिया, हमको गिवन था, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, गिवन था। अब एक चीज हम और करते हैं मीन के लिए, क्या हमको क्लास मार्क पता करना होता है। क्लास मार्क क्या होता है बेटा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, या इन दोनों के मिड में जो पड़ता है, तो इन दोनों के मिड में ऐसे कैलकुलेट करो ना बेटा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 अपॉन 2 कर लो 2.5, लोअर लिमिट में 2.5 जोड़ते जाओ। इसमें 85 में 2.5 जोड़ा ये आ गया, 90 में 2.5 जोड़ा ये आ गया, 95 में 2.5 जोड़ा ये आ गया, 100 में 2.5 जोड़ा ये आ गया, 105 में 2.5 जोड़ा 107.5 आ गया। ये 2.5 जोड़ने से 112.5 आ गया। ये हमने नया किया। फिर हम देख रहे हैं ना बेटा, एक तो फार्मूला होता है मीन का, सिग्मा fx अपॉन x इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो ये हम fx करेंगे बेटा, f क्या है हमारा 15 और x है इतना, तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है। इसको इसमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो हमारा एज्यूम्ड मीन है वो a है। a हम कहां से लेते हैं बेटा? कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हम मिडिल मोस्ट वैल्यू लेते हैं, मिड से कोई वैल्यू पकड़ लेते हैं। हमने 97.5 पकड़ लिया बेटा। ठीक है, तो एक टेबल हमने नई तैयार की। क्या तैयार किया? d। क्या तैयार किया बेटा? d क्या है? x माइनस a। जो हमारा क्लास मार्क है, क्लास मार्क से एज्यूम्ड मीन को माइनस किया तो हमारा a आ गया। तो 87.5 से 97.5 को माइनस किया, -10 आया। इसको माइनस करेंगे, इसमें से क्या, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। यही हमारा एज्यूम्ड मीन है, हमने मान लिया। लेट एज्यूम्ड मीन a इक्वल टू 97.5। माइनस करेंगे तो d हमारा ये तैयार हो गया। 112.5 से 97.5 माइनस करेंगे तो 15 आ गया। तो बेटा हमारा ये d आ गया। अब हम फार्मूला लगाना है हमको, सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f पता करना है, प्लस a। तो हम क्या करेंगे? fd निकालना है बेटा, तो हम fd कैलकुलेट कर लेंगे। d यहां से और f यहां से मल्टीप्लाई किया तो हमारी एक टेबल तैयार होगी। क्या बेटा? f यहां से और d यहां से। 25 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे 375 आ गया। फिर हमको आइए मीन भी निकालना है। क्या निकालना था? मीन भी निकालना है, इसलिए हमने CF भी तैयार कर लिया। क्या तैयार कर लिया? CF भी तैयार कर लिया। अब देखते हैं, इसका तो खैर यूनिट बाद में है, कोई बात नहीं। CF की जो लास्ट यूनिट आती है वो सिग्मा f होती है। अब हमको फार्मूले में जो मीन का फार्मूला है जो हम यूज करने जा रहे हैं बेटा, वो ये है, मीन x बार इक्वल टू क्या बेटा?
यानी एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ हम पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा एफ का मतलब समेशन ऑफ एफ, वो सिग्मा एफ जो है हमारी लास्ट यूनिट जो होती है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की वही हो जाती है, तो सिग्मा एफ हो गया। सिग्मा एफ डी, ये एफ डी है, उसको हमको सम करना है तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करेंगे। कर लिया, ठीक है। 90 प्लस 200 प्लस 375 लिख लिया, ये दोनों माइनस हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लिया। 150 प्लस 110 सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 665 आया, माइनस 260 आया, तो ये 405.120 आया। रिड्यूस करते करते ये 3.375 आ गया बेटा। क्या आ गया? 3.375। अब क्या करेंगे? 3.375 आ गया। अब तो हो गई बात। क्या मीन जो हमारा एक्स बार होता है वो क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए के जगह पे हमने पहले से एज्यूम कर रखा था, 97.5 लिख लिया। सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, 3.375 लिख लिया, तो हमारा आंसर आ गया 100.875। ये इस तरीके से बेटा हमारा क्या आ गया? ये मीन क्या गया? मीन आ गया। अब मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए क्या करते हैं? मीडियन का फार्मूला क्या है? मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट एल प्लस न्यूमरेटर में क्या? n/2 माइनस सी एफ अपॉन क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी इनटू एच। यही है ना फार्मूला? वेरी गुड। अब देखो, हमको मीडियन क्लास पता करना होता है। क्या पता करना होता है? मीडियन क्लास। ये हो गया ना बेटा इसका यूज। मीडियन क्लास पता करना होता है, तो मीडियन क्लास पता करने के लिए हम n/2 पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? n/2 पे। क्या क्या जरूरी है ये हम देख लेते हैं बेटा। n/2 क्या है हमारा? 60 आएगा। 60 किस फ्रीक्वेंसी में है? 60 किस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में पढ़ रहा? 60 75 में पढ़ रहा, तो 75 ये हो गया। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास है वही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, ठीक है। बस हमको मीडियन क्लास पहचानना है। कैसे पहचानना बेटा? हम n/2 कैलकुलेट करते हैं। n है हमारा 102, 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे। क्या कैलकुलेट करते हैं? n/2। क्या देते हैं? n/2। n/2 हो जाएगा हमारा 120/2, यानी ये 60 आ गया। कितना आ गया बेटा? 60 किस CF में पड़ेगा? किस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ेगा? तो 57 के बाद 60 आता है, तो यानी कहने मतलब इसके जस्ट बाद वाली जो CF है 75 है, और इसका करस्पॉन्डिंग क्लास हमारा मीडियन क्लास करेगा 100 and 105। वेरी गुड। और तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? डिटेल करने की जरूरत नहीं, डिटेल तो आपको आता है। लोअर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी? 100 प्लस n/2 का हम लोगों ने कैलकुलेट ही कर लिया है। कितना आ गया था बेटा? 60 माइनस CF कौन सा? CF प्रीसीडिंग क्लास से जस्ट पहले वाला CF होता है। ये इसमें जो हम यूज करेंगे वो ये वाला CF होगा, प्रीसीडिंग क्लास का कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं। CF ये हो गया, और तो CF कितना आया बेटा? CF आ गया हमारा 57। वेरी गुड। और F कितना है? F किसकी? करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारा ये F है, ठीक है। ये F है, तो अपॉन 18 कर दें। हाइट क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज कितना था? 5 का। ये 5। वेरी गुड। बस इसको सॉल्व कर लो
तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, मीडियन हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 100 प्लस ये कितना बचेगा 3 अपॉन 18 इंटू 5, 3 6 जा 5 अपॉन 6 आया ना बेटा, तो 100 प्लस 6 है, टर्मिनेट तो होगा नहीं है, क्यों? मैंने नहीं कर पाओ तो ऐसे कर लो, 5/6 6 से 42 6 से 48 8 2 बचा, फिर भी 6 18 फिर 6 आएगा तो राउंड अप करने पर बेटा ये 0.83 आएगा, तो कितना आ गया 100.83। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 भी कर लिया, बस इसका एक ऑप्शनल पार्ट है, तो मोटा मोटी हम लोग क्वेश्चन सेक्शन बी कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन और कर लेते हैं। स्टैटिक्स क्या है बेटा? स्टैटिक्स बहुत आसान है, ये अपना कुछ लगाने नहीं है, एक निश्चित पैटर्न है, उसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेना, बस कैलकुलेशन आप ठीक से कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन में गलती ना होने पाए। तो ये स्टैटिक्स में जो 5 मार्क्स हैं ये फ्री के हैं, ज्यादा तो नहीं बेटा, क्योंकि चॉइस है, या तो ये करो या तो वो करो, तो तब भी कोई बात नहीं, 5 तो हमारे है ही हैं, 5 तो हमारे लिए ये रामबाण तो नहीं है, ये हमको 80 में से 80 की ओर ले जाने के लिए तत्पर है। स्टैटिक्स हमने बढ़िया से कर लिया, तो 5 में 5 मार्क मिल गए, ये नोट कर लो, फिर हम इसका ऑप्शनल पार्ट भी कर लेते हैं, नोट कर लो बेटा, ठीक बेटा। ये लास्ट पार्ट है इस पेपर का, जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर में सेक्शन बी का लास्ट पार्ट है, और ये ऑप्शनल था, ठीक है, ऑप्शनल भी हम लोग कर रहे हैं, और इस सेशन का भी लास्ट पार्ट है। कहता है, क्या कहता है बेटा, कि 200 फैमिलीज हैं, उनका मिल्क पे, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। ये दे रखा है कि 1000 से 1500 रुपीज खर्चा करती हैं 24 फैमिली, रुपीज 1500 से 2000 रुपीज खर्चा करती है 40 फैमिली, ऐसे सब दे रखा है, बस ये छिपा दिया गया 2500 से 3000 रुपीज जो खर्चा करती है वो एक्स फैमिली है। हमसे कह रहा है कि एक्स कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे, हमको दे भी रखा है, कहता है कि 200 फैमिलीज हैं सब, इट्स मींस दिस प्लस 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 दिस इक्वल टू 200, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो x इक्वल टू 28 आ गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं जो ये क्लास मार्क है बेटा, क्लास मार्क थोड़ा सा बड़े टर्म है, इनका जो मिडिल है, इनका डिफरेंस कितना है 500 का हाफ 250 आया, लोअर लिमिट में जोड़ते गए तो ये हमारा क्लास मार्क तैयार हो गया, 3000 में 250 प्लस करोगे तो 3250 आया। अब ये क्लास मार्क थोड़ा सा बड़ी डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम्ड मीन मेथड से इसका मीन निकाल लेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमको डी कैलकुलेट करना होता है, डी क्या होता है x माइनस ए क्या है एज्यूम्ड मीन, तो ये सेंटर में हमको ये दिखा, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया, आप इसको भी कर सकते थे या इसको भी कर सकते थे, ठीक है, तो इसको हमने एज्यूम किया, तो d माइनस डी इक्वल टू x माइनस ए, x ये है और a यह है, तो माइनस किया तो हमको ये टेबल तैयार आ गई एफ डी की, सॉरी डी की टेबल आ गई। अब डी में यदि हम f से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ डी आ जाता है, तो हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये हमने 28 कैलकुलेट कर लिया था, 28 में 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 आ गया, तो इस तरीके से हमने एफ डी कैलकुलेट कर लिया। अब जब एफ डी कैलकुलेट कर लिया है तो सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ निकाल लिया, सिग्मा एफ डी के लिए ये सब माइनस में है ना, 4 टर्म 1 2 3 एंड 4, तो हम इनको चारों को माइनस कॉमन लेकर के प्लस कर लिया, 48000 60000 33000 एंड 14000, फिर प्लस का सिंबल डाल दिया, 11000 दिख रहा है ना, 11000 16,000 and 10,500 सॉल्व किया,
तो ये आ गया दिस अपॉन 200, साल कर लिया तो ये आ गया माइनस ऑफ 587.5, और एक्स बार जो मीन होता है हमारा वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए हमने एज्यूम किया था 3250, तो 3250 लिख लिया माइनस 587.5, साल कर लिया तो 2662.5 रुपीज एवरेज खर्चा करती है हर फैमिली। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, ये हो गया सेक्शन डी। हमारा जो गिवन सैंपल पेपर था प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम सेक्शन ई के लिए नेक्स्ट सेशन में करेंगे सेक्शन सी। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। और बाबू यदि हमारा पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लग रहा हो और आपने यदि हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल बेटा सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो बेटा। धन्यवाद।